स्थल को निरीक्षण करने के लिए कौन कौन गए वो मैं बताता हूँ। धृष्टराज वाच, राज धृष्टराज ने कहा, धर्म क्षेत्र धर्म भूमि तीर्थस्थल में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेता एकत्र युद्ध करने की इच्छा से मामका मेरे पक्ष पुत्री पांडवों के पुत्रों ने तथा एवं निश्चित ही किसी एवं अंकुवर्ता क्या षड्यंत्र है। संजय, तो धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण का भक्त का सहायता से संरक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करते और सर्वथा प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार पर स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्य किसी की कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मापदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराज तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल्य सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग में पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के प्रथम प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराज अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्चर्य था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडव के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों के नियति
भाग्यभावी के विषय में आश्चर्य होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडव के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। जैसे संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराज के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों दोनों ही एक वंश के संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होता है। उनसे जानबूझकर अपने पुत्रों को पूरा कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडवों के पुत्रों अर्थात अपने भतीजे के साथ धृतराज की वशिष्ठ मन स्थिति समझती जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता कृष्ण जी उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रों तथा कुरुक्षेत्रों के शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता की अतिरिक्त यही सार्थक है। धृतराज तात्पर्य धृतराज जन्म से अंधा था। दुर्भाग्य वह अत्यधिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वो पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडवों जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थस्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्राम दयाल की एक उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे थे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर
तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीति बनने के लिए स्वार्थ उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। प्रश्न देखिए, तात्पर्य परम राजनीति दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीति झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रौपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उनसे द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। द्रोणाचार्य ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा सके। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अब यहाँ कुछ संस्कृत में अतर सुरा महेश्वा भीमा जुर्सना युधि युधिष्ठिर विराट द्रौपदी महारथ। अत्र माने यहाँ, सुरा मतलब वीर, महा मतलब महाईशु आशा मतलब महान धनुर्धारी, भीम तथा अर्जुन समा के समान युद्ध में युद्धोधान विराट च भी युद्धुम द्रौपद महारथ योद्धा थे। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है। यथा महारथी युद्धोधान विराट तथा द्रौपद
तापतर यद्यपि युद्धकाल में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के सक्षम धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धाओं थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्योधन था। उसे भीम तथा अर्जुन के बलों का ज्ञान था, इसलिए वह अन्य की तुलना इसी दोनों से करता था। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली थे। पुरोजित, कुतिभोज तथा शैब्य तथा मानव समाज में वीर। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुतिभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी थे। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौज, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी थे। मेरी सेना में यह स्वयं आप भीम, कर्ण, कृपाचार्य, अत्यधिक विकर्ण तथा सौद्यमत का पुत्र भूमि विश्वा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य, दुर्योधन उन उदित युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। अध्यात्मक द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बहुलिकों का राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु का पुत्र है। कर्ण अर्जुन आधा भाई, क्योंकि वह कुंती का गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अन्य च वह सूरा मदर तकीजीविता, नशाशस्त्र प्रहरण, स्वर युद्ध विशारदा, अन्य सब भी वह अनेक शूरवीर मेरे लिए तक जीविता जीवन का उत्सर्ग करने वाले, नाना अनेक शस्त्र आयुध प्रहरण से युक्त सृजित स्वरूप सभी युद्ध सिद्धार्थ युद्ध विद्या में निपुण थे। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य, जहाँ तक अन्यों का तथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शाल्य और संबंध में है, वह सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में
यह पूर्वानिश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय को प्रति आश्वस्त था।